नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स और उसकी स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होने वाला है। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध बोंदिता की माँ से कहेगा कि माँ, आपके पास कोई तरीका है जिससे हम बोंदिता की बिस्तर गीला करने की समस्या दूर कर पाए? क्या आप मेरा साथ देंगी? हम दोनों मिलकर बोंदिता की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। बोंदिता की माँ कहती है इस समस्या का एक ही हल है। बोंदिता की माँ याद करती है कि त्रिलोचन ने उससे वचन लिया है कि उसे एकादशी की महापूजा से पहले अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि बोंदिता की समस्या कोई एक दिन में तो दूर हो नहीं पाएगी और गलती मेरी ही है। आपकी शादी के समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मैं आपको बता ही नहीं पाई कि बोंदिता की ये समस्याएं हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए मुझे बोंदिता को अपने साथ वापस ले जाना पड़ेगा। मैं बोंदिता को अपने साथ वापस ले जाती हूँ। पता नहीं कितना समय लग जाएगा बोंदिता की इस समस्या को दूर करने के लिए, और बोंदिता की वजह से आपको और आपके परिवार वालों को जाने कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि बोंदिता की वजह से आपको और तकलीफ़ें उठानी पड़े। अनिरुद्ध ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो कहता है, माँ आप क्या कह रही हैं? बोंदिता की मैंने जिम्मेदारी ली है। मैं बोंदिता को आपके साथ जाने नहीं दे सकता। पिछली बार मैंने आपकी बात मान ली थी। आपकी बात मान के मैं आपको यहाँ नहीं लाया। मुझे लगा कि यही ठीक रहेगा, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं बोंदिता को आपके साथ नहीं भेज सकता। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो ठीक, अगर नहीं करना चाहती तो भी आप कुछ दिन यहाँ पे रहिए और बोंदिता को ढेर सारा प्यार दीजिए। बोंदिता की माँ अनिरुद्ध को नहीं समझा पाती, तभी त्रिलोचन आ जाते हैं और वो कहते हैं ये राय चौधरी का खून है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन तुमने वचन दिया है और तुम कोशिश करती रहो। तुम्हें बोंदिता को हर हालत में महा एकादशी की पूजा से पहले यहाँ से ले जाना ही होगा। इधर बोंदिता के लिए नववर्षों के लिए बहुत सारे कपड़े आए रहते हैं। बोंदिता बहुत खुश रहती है। बोंदिता की परी दीदी भी वहाँ पे खड़ी रहती है। तभी माँ आ जाती है। बोंदिता कहती है, देखो माँ, मेरे ससुराल वाले ने आज नववर्षों के लिए मेरे लिए कितने सारे गहने और तोहफे भेजे हैं। बोंदिता की माँ चुपचाप देखती रहती है। सौदामिनी बोंदिता से कहती है कि ये सब तोहफे तो तुम्हें ससुराल वालों ने दिए हैं, और अनिरुद्ध ने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। ये तुम्हारा ससुराल में पहला नववर्ष है और तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। जाओ और जाके अनिरुद्ध से तोहफा लेकर आओ। बोंदिता कहती है, अच्छा ऐसी कोई रीत है? तो मैं अभी जाती हूँ और पति बाबू से तोहफा लेकर आती हूँ। बोंदिता दौड़ती हुई अनिरुद्ध के पास चली जाती है। इधर सौदामिनी बोंदिता के जाने के बाद बोंदिता की माँ के कान भरने शुरू कर देती है। वो कहती है कि बोंदिता बहुत प्यारी लड़की है, वो यहाँ बहुत खुश नजर आ रही है, पर ऐसा नहीं है। बोंदिता सचमुच यहाँ खुश नहीं है। उसे हर दिन यहाँ पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। हर दिन ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। वो कहती है कि बोंदिता की इस बिस्तर गीला करने की आदत की वजह से बोंदिता को हर रोज शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और वैसे भी ये राय चौधरी लोग हैं, इस तरह की बहू को कब तक झेलेंगे? अपने लड़के की कभी भी ये दूसरी शादी कर सकते हैं। बोंदिता की माँ ये बात सुन के घबरा जाती है। वो सौदामिनी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है बोंदिता को यही रहना चाहिए या मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? सौदामिनी कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि बोंदिता हमेशा यहीं रहे, वो कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपको उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। अनिरुद्ध अपनी जिद के सामने कभी दूसरों की समस्या समझ ही नहीं पाता। वो नहीं समझ पाएगा कि बोंदिता पे क्या बीतती है। इधर बोंदिता उछलती कूदती अनिरुद्ध के कमरे में पहुंच जाती है। अनिरुद्ध कुछ किताबें पढ़ता रहता है। बोंदिता झट से किताब उठा लेती है। अनिरुद्ध कहता है, बोंदिता मेरी किताब वापस करो, ये आयुर्वेदिक नुस्खों की किताब है। बोंदिता किताब लेके भागती है और कहती है, आज शुभ नववर्ष है और आपको मुझे तोहफा देना पड़ेगा। अनिरुद्ध हंसता और कहता है, तोहफा क्या इस तरह से मांग के लेते हैं? बोंदिता कहती है, और क्या, मैं आपकी पत्नी हूँ और आज आपको मुझे तोहफा देना पड़ेगा। बोंदिता किताब लेके भागने लगती है। अनिरुद्ध कहता है, बोंदिता किताब दे दो, किताब फट जाएगी। बोंदिता कहती है, पहले आप मुझे
मुझे तोहफा देने का वादा करिए। अनिरुद्ध कहता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। बोंदिता सोचती है, पहले वो सोचती है रसगुल्ला, फिर कहती नहीं रसगुल्ला नहीं खा सकती, मुझे अपनी समस्या दूर करनी है। फिर कहती है खिलौने। बोंदिता कहती खिलौनों को क्या करूँगी, अभी तो मुझे माँ से ढेर सारी बातें करनी है। बोंदिता बहुत सोचती है और उसे समझ ही नहीं आता कि अनिरुद्ध से क्या चाहिए। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सोच के बताऊंगी कि मुझे आपसे क्या तोहफा चाहिए, लेकिन जो मैं मांगूँ वो आपको मुझे देना पड़ेगा। अनिरुद्ध कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बोंदिता अपने कमरे में जाती है और तैयार होती रहती है। माँ गुमसुम खड़ी रहती है। बोंदिता माँ से कहती है कि माँ आज मैं कितनी खुश हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे कितना अच्छा लगता है त्योहार मनाना, तुम देखना मैं कितने अच्छे से त्योहार मनाऊंगी। बोंदिता कहती है माँ क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम मुझसे मिलके खुश नहीं हो, बताओ ना माँ मैं पति बापू से क्या तोहफा मांगूं। माँ सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी छोटी सी बोंदिता की खुशियों को कैसे छीने। वो बोंदिता से कहती है बोंदिता क्या आज भी तू मेरी हर बात मानेगी, जो मैं कहूँगी वो करेगी। बोंदिता कहती है हाँ माँ, मैं तो हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ। माँ कहती है तुम अपने पति से बोलो कि तुम मेरे साथ गाँव वापस जाना चाहती हो। बोंदिता ये सुन के हैरान रह जाती है। इधर संपूर्णा सौरव से कहती है कि आप अपने पिता से बात नहीं कर पाए और 5 बकरियों के लिए हमारा रिश्ता टूटने वाला है। क्या पति पत्नी का रिश्ता 5 बकरियों से ही चलता है। वो सौरव से कहती है कि आपके पिता कितने लालची हैं, 5 बकरियों के लिए वो अपनी बहू को मायके भेज रही है। ये सुन के सौरभ भड़क उठता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को लालची कहने की, मेरे पिता बहुत ईमानदार इंसान है, गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है जो 1 नंबर के धोखेबाज और चालबाज है। तुम्हारे माँ बाप ने धोखा दिया, उन्होंने वादा किया था कि वो 5 बकरियां देंगे लेकिन वो समय पे 5 बकरी नहीं दे पाए। ये सुन के संपूर्णा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप मेरे माता पिता को इस तरह से कैसे कह सकते हैं। वो कहती है कि उनके पास पैसे नहीं थे तभी तो बोंदिता की शादी एक बूढ़े इंसान से कर रहे थे। सौरभ कहता है इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप कितने घटिया हैं, अपनी छोटी सी भांजी की शादी पैसों के लिए वो एक बुढ़े इंसान से कर रहे थे। अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा सुन के संपूर्णा कहती है ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपने मायके चले जाऊं तो मैं चली जाती हूँ। इधर संपूर्णा की माँ संपूर्णा के पिता से कहती है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मुझे एक तरकीब सूझी है, ऐसा करो जाओ और हवेली में जाके बोंदिता और उसकी माँ के सामने अपना रोना रो, अब वही है जो हमारी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बैरिस्टर बाबू के अगले एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।